नमस्कार दोस्तों। साइमन सिनेक की एक बहुत ही अच्छी किताब है स्टार्ट विथ व्हाई, जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि व्हाट और हाउ से भी इम्पोर्टेंट व्हाई। व्हाई यू वांट टू डू समथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि अगर आपने पहले से ही थॉट प्रोसेस नहीं दी होगी कि आप वो क्यों करना चाहते हो, एंड गोल क्या है, तो अल्टीमेटली आपको वहां पे जाके, वो डेस्टिनेशन पे जाके सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। इस वीडियो में हम 10 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्पफुल कर सकता है कि आप एक दूसरी कंट्री में एज अ स्किल माइग्रेंट मूव करना चाहते हैं या नहीं। नंबर 1 हो सकता है करियर अपॉर्चुनिटीज। एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटी आपको एक दूसरी कंट्री में मिल रही है कंपेयर टू योर होम कंट्री, तो डेफिनेटली आप माइग्रेट करना चाहोगे। हायर सैलरी पैकेज एक अनदर फैक्टर हो सकता है उसमें, और करियर एडवांसमेंट। सो दिस आर द डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है माइग्रेटिंग टू अनदर कंट्री। सेकंड हो सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें आप एक इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड देख रहे हो अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक और फैक्टर भी हो सकता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली, जहाँ पे आप एक लो क्राइम रेट एरिया में रहना चाहते हो या एक पॉलिटिकल स्टेबल इकोनॉमी में रहना चाहते हो। थर्ड हो सकता है वर्क लाइफ बैलेंस, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है, और मोस्ट ऑफ लोग इसी वजह से माइग्रेट करते हैं एक डिफरेंट कंट्री में। अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैं एक फुल वीडियो बनाऊं, लीव कमेंट बिलो। थर्ड हो सकता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसमें आप अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए एक और कंट्री में मूव करना चाहते हैं, जहां पे आपकी स्किल्स को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, जिसमें आप अपने करियर को एडवांसमेंट दे सकते हो। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक और हो सकता है कि नेटवर्किंग, आप अपनी नेटवर्किंग बढ़ाना चाहते हो या एक रिकग्निशन पाना चाहते हो, जैसे कि एक डेवलप कंट्री में काम करने के बाद, या मैं कहूँ तो अगर इंडियन आईटी कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो एक ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आपका एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव आ जाता है, आप में एक इंटरनेशनल रिकग्निशन और एक क्रेडेंशियल बन जाता है आपके प्रोफाइल के लिए, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है। फोर्थ हो सकता है पर्सनल ग्रोथ, जिसमें आप एक कल्चरल एक्सपोजर एक्सपीरियंस करना चाहते हो माइग्रेटिंग टू अनदर कंट्री, और बेटर और ब्रॉडनिंग योर विजन। बेसिकली जब भी आप एक अलग कंट्री में या एक अलग कल्चर में माइग्रेट करते हो, तो आपका डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ आता है, पर्सपेक्टिव ऑफ लिविंग और अंडरस्टैंडिंग आता है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एडेप्टेबिलिटी, और आप एक डिफरेंट एनवायरनमेंट और कल्चर को एक्सपीरियंस करके अपनी खुद की एक कल्चरल रेजिस्टेंस या कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना चाहते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है पर्सनल ग्रोथ का। फिफ्थ होगा फैमिली बेनिफिट्स, जिसमें आप एक एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर, जो आप अपने बच्चों के लिए सोचते हो कि एक डिफरेंट डेवलप कंट्री में आपको बेटर मिलेगा कंपेयर टू योर होम कंट्री, या आपको लगता है कि हेल्थ केयर की फैसिलिटीज वहाँ पे बेटर है कंपेयर टू योर होम कंट्री, वो भी हो सकता है। और आपको लगता है कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपकी फैमिली को और आपको फ्यूचर में जाके काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं अगर आप उस कंट्री में माइग्रेट हुए, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और करियर और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। सिक्स हो सकता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसमें आप एक इकोनॉमिक ग्रोथ देख रहे हो उस कंट्री में आफ्टर मूविंग, जिसमें आप एज अ स्किल प्रोफेशनल या आप अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हो, या मे बी फ्यूचर में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली दिस विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, अगर आप बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग पर्सपेक्टिव से आप उस कंट्री में माइग्रेट करना चाहते हो। 7 पॉइंट शुड बी इमिग्रेशन इनिशिएटिव्स, जिसमें आप बहुत सारी कंट्री स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम, जिसके बारे में हम ये वीडियो सीरीज बना रहे हैं, वो रन करती है, जिससे वो डिफरेंट स्किल्स ऑफ टैलेंटेड पीपल को अपनी कंट्री में इनवाइट करती है, और उसके बेस पे बेसिकली उनको एक पाथवे प्रोवाइड करती है परमानेंट रेसिडेंसी, सिटीजनशिप या डिफरेंट टाइप ऑफ वीजास। उसके अलावा भी आई थिंक डिफरेंट इनिशिएटिव्स और सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है अगर आप उस कंट्री में माइग्रेट करते हो, इन टर्म्स ऑफ टैक्स बेनिफिट और रिलोकेशन अलाउंसेस, इनिशियल सेटलमेंट प्रोसेस में हेल्पफुल होगी। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव भी बहुत सारी कंट्रीज रन करती है। ग्लोबल मोबिलिटी,
जिसमें आपको डिफरेंट ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज मिलती है इन कंट्रीज में माइग्रेट करने के बाद, और जिसपे आप एक ग्लोबल एक्सपोजर बना सकते हैं अपना और अपने प्रोफाइल के बारे में। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जिसमें आप अपने करियर प्रोफाइल को और अपने वर्क एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं बाय वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज एंड सिटीज। आप एक डाइवर्स वर्क एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हो जिसमें आपको डिफरेंट एथनिक्स और डिफरेंट कल्चरल और डिफरेंट कंट्री से आए लोगों के साथ एक्सपीरियंस मिलता है काम करने का, और उनके वे ऑफ वर्क आपको बेसिकली करियर एनहांसमेंट में मदद करते हैं। और या कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज मिलती है जिसमें आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ काम कर सकते हो उनके एम्प्लॉयज के साथ, और एक एक्सपोजर पा सकते हो एक ग्लोबल टीम में काम करने का। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी या अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ रहे हो खुद के लिए और खुद की फैमिली के लिए, जिसमें आपको लगता है कि उस कंट्री में माइग्रेट करने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लाइक परमानेंट रेसिडेंसी या सिटीजनशिप पाथवे हो सकती है, जिसके बेस पे आप एक बेटर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपीरियंस कर सकते हो और अपनी फैमिली को भी दे सकते हो। तो ये डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं माइग्रेटिंग टू अनदर कंट्री। बट अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया है तो प्लीज लीव इन कमेंट सेक्शन, सो we all can grow and learn about different people's perspective and their initiative to migrate to different country.